Hello everyone. In earlier topic, we had talked about physical changes and we show some activities related that. Now today we are going to start our new topic, that is chemical changes. So let's get started. A changes with which you are quite familiar is the rusting of iron. कि केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चेंज ऐसा है कि वो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जो होगा रस्टिंग ऑफ आयरन्स. इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस. कि एक आयरन का पीस लेके आप थोड़े टाइम के लिए बाहर की जगह पे रख दें तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपना चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो कि ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग. कि ये जो ब्राउनिश कलर का ऊपर जो चीज़ आ रहा है, अगर आप उसको नाखून से हटाओगे तो वो आपके हाथ में भी आ जाएगा. तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. और ये रस्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है उसको कहते हैं रस्टिंग. Iron gets of parks or farmlands. Iron bench is kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. कि आयरन से बने जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई गेट ले ले या तो बेंचेस ले ले या तो कोई भी चीज़ जो आयरन से बनी है तो वो थोड़े टाइम के बाद रस्टिंग होना उसके अंदर शुरू हो जाता है. At homes you must have seen shawls and spats getting rusted when exposed to the atmosphere for some times. कि आपने घर पे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं तो वो धीरे धीरे करके रस्टिंग होना शुरू हो जाता है. इन द किचन अ वेट आयरन पैन, कि जो तवा होता है, often gets rusted if left in that state for some time. कि जो पैन है जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं तो अगर वो भी थोड़े टाइम के लिए जैसी थी वैसी हालत में छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे करके वो भी रस्टेड होना शुरू हो जाता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन. एक बात ध्यान रखना कि जो आयरन के ऊपर रस्ट होता है वो आयरन नहीं है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इज़ गेट्स डिपॉजिटेड. कि ये जो आयरन है उसके ऊपर ये रस्ट आ रहा है वो चीज़ डिफरेंट है जिसकी वजह से आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. कि आइए चलो देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसमें से नए सब्सटेंसेस बनते हैं. नाउ स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 6.6. सो हियर इट इज़ गिवन अ मैग्नीशियम रिबन. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को हम ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, उसकी वजह से आइज़ को प्रॉब्लम हो सकता है. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. कि यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप लेना है मैग्नीशियम का. क्लीन इट स्ट्रिप विथ सैंड पेपर. कि इसका जो स्ट्रिप है उसको सैंड पेपर से क्लियर कर देना है. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. कि वो टिप को कैंडल फ्लेम के पास लेके जाना है. इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. कि ये एक ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जलेगा. When it is completely burnt, it leaves behind a powderish ash. कि जब भी ये मैग्नीशियम स्ट्रिप पूरा जल जाएगा तो उसके बाद पाउडर फॉर्म में ऐश वहाँ पे रह जाएगा. Does the ash look like the magnesium ribbon? कि ये जो ऐश बाकी बचा होगा वो मैग्नीशियम रिबन के जैसा लगेगा. The change can be represented by the following equations. अभी यहाँ पे ध्यान देना कि अभी आप इक्वेशंस पढ़ रहे हैं. दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. मैग्नीशियम जो यहाँ पे हमने लिया है उसका फॉर्म होता है कैपिटल M और G. ये उसका सिंबल है. ऑक्सीजन का आपको सबको पता है जो कि कैपिटल O और नीचे आएगा 2, तो वो होगा O2 मतलब कि ऑक्सीजन. एंड मैग्नीशियम का होगा कैपिटल M एंड स्मॉल g. तो ये जब दोनों साथ में होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन एयर में से मिक्स आउट होगा. तो जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वो एयर का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैसे, तो कि मैग्नीशियम Mg+O. O कहाँ से आया,
ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्साइड मतलब बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। जो एशिस लास्ट में हमारे पास में बची है वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। सो हियर इज़ द इमेज ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हाइल बर्निंग। नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अभी वो जो एशिश बचा है तो उसको कलेक्ट करके हमें उसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड करना है। स्टीर द मिक्सचर वेल, कि वो मिक्सचर को हमें सही से स्टीर कर देना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, कि अभी हमें ये जो मिक्सचर बना है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से देखना है, टेस्ट करना है उसका। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कि ये चीज़ रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करती है। On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution is acidic or basic? कि ये टेस्ट करने से पता क्या चलेगा कि ये सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या तो बेसिक है। On dissolving the ash in water, it forms a new substance, कि जब भी हमने ये एशिस को वाटर के अंदर ऐड किया तो ये एक नया सब्सटेंस बन गया है। This change can be written in the form of the following equations, कि अभी जो हमारे पास MgO मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास आया था, हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया है, वाटर मतलब कि H2O, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि MgO प्लस वाटर मतलब कि H2O, तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो यहाँ पे H2 लिखा है मतलब कि वाटर का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर Mg के बाद कैपिटल O है मतलब कि वो ऑक्साइड मतलब कि वो ऑक्सीजन का, तो वो एक O है, और यहाँ पे भी एक O है। O दूसरा कहाँ से आया, वाटर का O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 O एंड द सेकंड वन इज़ वाटर H2O का O, तो वो O भी कितने हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, 2 थे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, Mg, और उसकी ब्रैकेट में करके हम OH और ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे जो 2 नीचे लगा है ब्रैकेट के नीचे वो हमने कॉमन लगाया है। दोनों को 2-2 नहीं लिखेंगे पर दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 करके लिखेंगे, मतलब कि मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन के 2 मोल्स, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base, कि हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है मतलब कि बेसिक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कि जब भी मैग्नीशियम का हमने बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस मिला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, कि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दूसरा न्यू सब्सटेंस मिला जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हमने वाटर ऐड किया। तो सिर्फ हमारे पास मैग्नीशियम ही था, मैग्नीशियम रिबन थी, हमने जब उसको बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला मतलब कि MgO, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने वाटर ऐड किया तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, मतलब कि एक चीज़ में से हमें 2 नई चीज़ें मिली, 2 नए सब्सटेंस मिले। तो आज का हमने ये एक्टिविटी देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक्टिविटी देखेंगे। थैंक यू।